हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका होस्ट और दोस्त जीएल चौधरी आज के इस सेशन में सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा जो मन में सवाल और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस विद्यार्थियों के द्वारा जो पूछे जा रहे हैं उनके ऊपर कि क्या सर कृषि पर्यवेक्षक 2025 भर्ती परीक्षा के सिलेबस में पाठ्यक्रम में बदलाव होगा, उसी को लेकर के आज का हमारा ये विशेष सेशन है। कृषि पर्यवेक्षक 2025 क्या सिलेबस में होगा बदलाव और क्या है परीक्षा की तिथि। तो परीक्षा की तिथि को लेकर के हमारे सभी एएस एस्पायरेंट्स जागरूक है और सभी को पता है कि हमारी कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती परीक्षा 8 मार्च 2026 को आयोजित होगी। और अब आपके इस समय में धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है और कुछ ही समय अब आपके पास है। मोटे मोटे रूप से देखा जाए तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी लगभग 4 महीने के आसपास का समय इस समय आपके पास अवेलेबल है। और इस बीच में जो आपको कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं आपके मन में जो सवाल पैदा होता है वो क्या हमारे एग्जाम में भी पाठ्यक्रम में बदलाव होगा क्या, ऐसा सवाल विद्यार्थियों के मन में बार बार आता है और विद्यार्थी सबसे ज्यादा सवाल इसी को लेकर के पूछते। तो पहले तो हम इस पर बात करें, उससे पहले कुछ जो ट्वीट्स जो हमारे आरएसएसएमबी बोर्ड के जो अध्यक्ष महोदय हैं उनके ट्वीट्स पर बात कर लेते हैं। देखिएगा, आलोक राजे ने एक ट्वीट किया किसी विद्यार्थी के ट्वीट के ऊपर, देव जितना मुझे पता है कृषि सुपरवाइजर का सिलेबस वही है जिसके साथ हमने पिछली एग्जाम करवाई थी। वैसे भी आप सब पुराने सिलेबस के अनुसार सभी परीक्षाओं की तैयारी किया करो, चेंज भी होगा तो कितना। ये मैसेज सबसे शेयर करें। यानी कि जब आरएसएसएमबी बोर्ड के अध्यक्ष महोदय खुद ये कह रहे हैं कि आपके पाठ्यक्रम में कोई विशेष परिवर्तन की संभावनाएं नजर नहीं आती है और जो हमने अंतिम एग्जाम करवाई उसी पर हमारा जो क्या रहेगा, आपका पाठ्यक्रम रहने वाला है। तो इसलिए मैं आप सभी विद्यार्थियों से भी यही निवेदन करूंगा कि आप विचलित नहीं हो। आपका जो सिलेबस है हिंदी जिसमें 15 क्वेश्चंस आने हैं, जीके जिसमें आपके पास 25 क्वेश्चंस हैं और एग्रीकल्चर जिसमें आपके 60 सवाल हैं। यानी कि 100 क्वेश्चंस का ये जो पेपर है वही आपके होने वाला है। तो इसलिए कोई भी विद्यार्थी पाठ्यक्रम पर ध्यान नहीं दे कि बदलेगा कि नहीं बदलेगा। हमारे पास जो पिछला जो पाठ्यक्रम है उस पिछले पाठ्यक्रम का बेहतर तरीके से आपको अध्ययन करना। और इस YouTube के ऊपर कई बार मैंने कहा है कि आपकी सफलता का पहला पड़ाव आपके पाठ्यक्रम से ही शुरू होता है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी जो पाठ्यक्रम आपके पास पिछली भर्ती परीक्षा का है उसको अच्छे से देखें, उस पाठ्यक्रम का आप अच्छे से अवलोकन करें। ठीक है, उसको आप अच्छे से ऑब्जर्व करें कि आप उस पाठ्यक्रम में कितना कवर किया, क्या वो पाठ्यक्रम मुझे पूर्ण रूप से कवर है क्या। अगर आपकी वो कमजोरी दूर हो गई तो आपको ये सवाल करना ही नहीं पड़ेगा कि पाठ्यक्रम में बदलाव होगा या नहीं होगा। तो पहली चीज तो पाठ्यक्रम में बदलाव की उम्मीदें नहीं के बराबर है। इसके बाद शायद इनका एक और ट्वीट जिसको कह सकते हैं, हाँ ये ट्वीट बाद में देखें, हम पहले और बात कर ले, वो एग्जाम को लेकर के है। इसका मतलब यह है कि पाठ्यक्रम में बदलाव जो है वो बदलाव नहीं में नजर आता है, ये ध्यान रखना। लेकिन फिर भी कई विद्यार्थियों के मन में ये सवाल आता है कि सर राजस्थान में अब लगभग सभी एग्जाम्स में कंप्यूटर एक विषय जो है धीरे धीरे ऐड हो रहा है और कंप्यूटर आज के समय की आवश्यकता भी है, आप सबको पता है। तो अब अगर हम एक बार ये भी सोच लें कि साहब कंप्यूटर ऐड हो जाएगा, देखो ट्वीट के अनुसार कहीं नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हम विद्यार्थियों की भावनाएं, विद्यार्थियों के सवाल को ही अगर आंसर मान ले कि बाइदिए माने कि सिलेबस में कंप्यूटर ऐड हो जाता है,
तो या तो यहां से किसी का वेटेज कम किया जा सकता है, तो किसका कर सकते हैं? हो सकते हैं हिंदी के 15 की जगह 10 ही कर दें, जीके के हो सकता है 25 की जगह कितने 20 ही कर दें, और 10 क्वेश्चन हो सकते हैं कंप्यूटर के ऐड कर दिए जाएं। ठीक है, लेकिन यह ध्यान रखना, यह सिर्फ आप ही विद्यार्थियों का सवाल और आप ही विद्यार्थियों के सवाल को जवाब बनाते हुए मैं अपना जवाब दे रहा हूं कि अगर कुछ परिवर्तन हो सकता है थोड़ा बहुत, तो आपके क्या हो सकता है कि भाई कंप्यूटर के 5-7 क्वेश्चंस आपके ऐड हो सकते हैं। तो अगर ऐड भी हो जाते हैं तो वो तैयारी आपके बाद में आपके पास इतना समय बचेगा कि आप उसकी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए चिंता बिल्कुल नहीं करनी है आपको कि पाठ्यक्रम बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो फिलहाल हमें उसी पाठ्यक्रम के आधार पर तैयारी करनी है जो हमारा पहले पाठ्यक्रम था, 100 क्वेश्चंस का, 15 हिंदी, 25 जीके और आपके जो 60 क्वेश्चन है हमारे एग्रीकल्चर के, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर और आपके एग्रोनॉमी विषय को लेकर के। तो इसलिए इस पर आपको चिंता नहीं करनी। अब बहुत से विद्यार्थियों का मन में सवाल एक और आएगा कि क्या एग्जाम की तिथि में बदलाव होगा? तो क्यों होगा एग्जाम की तिथि में बदलाव, जब बोर्ड ने आज से डेढ़ साल पहले ये कह दिया था कि 8 मार्च 2026 को एग्जाम होगी, तो आप उसी को अपनी क्या माने, एग्जाम की डेट, और वही रहेगी, बदलाव की कोई संभावनाएं नहीं है। तो प्रदीप जी, कृषि सुपरवाइजर भर्ती के लगभग 1100 पद, तो पद भी देखो, आपको मैंने पहले भी कहा था कि पद 1100 ही है। कई विद्यार्थी कहे सर पद बढ़ेंगे क्या? ठीक है, पद बढ़ेंगे क्या? तो फिलहाल तो 1100 ही पद है, इसी 1100 पदों पर यह भर्ती आपके होने वाली है। विज्ञप्ति अगले महीने जारी करेंगे और परीक्षा 8 मार्च 2026 को है। आप सब तैयारी करें, सभी कैंडिडेट से तैयार जो है शेयर करें। तो इसका मतलब अगर हम देखें तो आपके इस एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो पोस्ट है वो 1100 है। ठीक है, 1100 पद है कुल। कई विद्यार्थी कहते हैं कि साहब पद बढ़ेंगे क्या? तो देखो, पद बढ़ना या कम होना ये सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन फिलहाल हमारे पास यही पद है आपके पास 1100। तो उन्हीं 1100 पदों पर आप तैयारी करें। और एग्जाम की डेट आपको यह भी ध्यान रखना है कि 8 मार्च 2026 अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च को है, उसी दिन आपकी एग्जाम होगी। तो आप सभी विद्यार्थी इसको अपना लक्ष्य मानते हुए, पाठ्यक्रम में बदलाव नहीं होते हुए, पुराने पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए, सीमित समय को नजर में रखते हुए पूरी रणनीति और पूरी मेहनत के साथ तैयारी करें। यह ध्यान रखना, इस तैयारी को और बेहतर कैसे किया जा सकता है, तो इसके लिए आप उत्कर्ष के इस YT यूट्यूब चैनल के साथ लगातार जुड़े रहे। उत्कर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी आप अपना मैटर कलेक्ट कर सकते हैं, और उत्कर्ष का इस समय दिवाली जो ऑफर चल रहा है उसमें भी आप जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आज 24 अक्टूबर है और आपके इस ऑफर का ये अंतिम दिन है। तो अंतिम दिन के रात 12 बजे से पहले हम जिस बैच में प्रवेश लेना चाहते हैं, कृषि पर्यवेक्षक का हो या LSA का हो या कोई भी, तो आप उसमें अपना एडमिशन सुनिश्चित कर ले, ये ध्यान रखना। तो उत्कर्ष दिवाली ऑफर आज अंतिम दिन है, ये ध्यान रखना। तो उत्कर्ष ऐप में एग्रीकल्चर के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% तक का ऑफ है, 13% का अतिरिक्त डिस्काउंट टॉप कोर्सेज पर, और कोर्स की वैलिडिटी एग्जाम तक रहेगी। फाइनल सिलेक्शन पर 100% आपको फीस वापस मिलेगी, जो कि इस ऑफर में कोर्स परचेज करेंगे। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का लाइव फ्रॉम जयपुर क्लासरूम स्टैंडर्ड की फीस 3700 है, प्राइम की फीस 5400 है। लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम स्टैंडर्ड की फीस 3700 है और प्राइम की फीस आपके यहाँ पर 5400 रुपए है, ये ध्यान रखना आपको। जेड फाउंडेशन 2.0 बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो स्टैंडर्ड की फीस 3800 है, प्राइम की फीस 5400 है। 12th प्लस जेड का कॉम्बो बैच स्टैंडर्ड की फीस 4900 और प्राइम की फीस है 6500 रुपए। राजस्थान वेटनरी ऑफिसर VO का क्रेश कोर्स लाइव फ्रॉम स्टूडियो स्टैंडर्ड की फीस 5500 रुपए है, और RPSC फर्स्ट ग्रेड एग्रीकल्चर पेपर 1 और पेपर 2 का कॉम्बो बैच स्टैंडर्ड की फीस है 7000 रुपए। यहाँ पर RPVT फाउंडेशन बैच तो लाइव फ्रॉम स्टूडियो का जो बैच है स्टैंडर्ड उसकी 4600, प्राइम की 6100, और लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो स्टैंडर्ड की फीस है 2800 रुपए और प्राइम की फीस है आपके पास 4100 रुपए, ये ध्यान रखना आपको। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर निर्मल बैच महापैक स्टैंडर्ड की फीस है 5000 और प्राइम की फीस है 7600 रुपए। तो एग्रीकल्चर मास्टर पास स्टैंडर्ड की फीस है आपके पास 5500 रुपए, ये ध्यान रखना मास्टर पास में।
उत्कर्ष ऐप की सभी टेस्ट सीरीज पर आपको क्या है 90% तक का आपके ऑफ अवेलेबल है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी को दीपावली के इस पावन पर्व की ढेर सारी राम राम। तो आप सभी के पास ये सीमित समय बचा है, तो इस सीमित समय को अपने हाथ से नहीं जाने दें। मौका सुनहरा है और सुनहरे मौके पर आप अपने कोर्स के माध्यम से तैयारियों को और उत्कृष्ट कर सकते हैं, जहां हम आपके साथ लगातार आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे, लगातार हम आपके साथ एग्जाम तक बने रहेंगे। एग्जाम के बाद भी हम आपके साथ आपके जीवन में एज ए गार्डनर जिसको कह सकते हैं, जिस प्रकार एक माली अपने बगीचे की देखभाल करता है, ठीक उसी प्रकार हम आपके जीवन में हमेशा आपके लिए एक संरक्षक की भूमिका में आपको नजर आएंगे। इसलिए अभी जाएं उत्कर्ष ऐप में और अपने जिस भी इच्छित बैच में प्रवेश लेना चाहते हैं, इच्छित बैच में प्रवेश ले। दिवाली के इस ऑफर का आप सभी प्यारे विद्यार्थी फायदा उठाएं और अपनी तैयारी को पूरी कंसिस्टेंसी और पूरी ट्रुथफुल के साथ आप उसे पूरी ईमानदारी के साथ अपनी तैयारियों को सुदृढ़ करें, उत्कृष्ट करें और उत्कर्ष के साथ सदैव और हमेशा बने रहें। सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।